तो बात करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 1 में। और क्वेश्चन में फिगर नहीं गिवन है, इसका मतलब फिगर हमें सेल्फ में ड्रॉ करनी है। क्लियर? तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिगर बनाते हैं। देखो बच्चों, ये कहते हैं इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसका मतलब एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है आप लोगों के पास, ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल्स टू। इसका मतलब सबसे पहले हम एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे इन विच ए बी इज इक्वल्स टू। तो यहां पर एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया और इस ट्राइंगल के अंदर, इधर ध्यान दो बच्चों, ये बात हमें पता है कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है। क्लियर? अब देखो आगे क्या कहता है ये, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। बाइसेक्टर्स बनाने हैं किसके बेटा? एंगल बी एंड एंगल सी के। तो ये आपका एंगल बी है ना, इसका बाइसेक्टर देखो ये ऐसे बनेगा, ये एंगल सी है, इसका बाइसेक्टर जाएगा और यहां ओ पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा। क्लियर? यही बोला गया ना, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट एट ओ। क्लियर? अच्छा, इनका बाइसेक्टर होना मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और भाई ये दोनों एंगल भी इक्वल है। क्लियर? व्हाट वी नीड टू प्रूव? वी नीड टू प्रूव OB इक्वल्स टू OC एंड OA बाइसेक्ट एंगल A। ये जितना भी पार्ट मैंने ब्लू कलर के मार्कर से मार्क किया ये सब गिवन है, और जो रेड से मार्क किया हुआ है वो प्रूफ करना है। देखो भाई ध्यान से, अभी करा देंगे हम ज्वाइन, जब हमें नीड होगी हम करा देंगे। ठीक है बेटा? अभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा गया कि इनको ज्वाइन कराओ। क्लियर? अब आ जाओ इधर जरा फटाफट। पहला टारगेट है OB इज इक्वल्स टू OC। अच्छा, अगर मैं इन ट्राइंगल ए बी सी बात करूं तो मुझे इतना तो पता है ना बच्चों कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है। ए बी इक्वल्स टू ए सी इज गिवन, तो ब्रैकेट में रीजन भी लिख देते हैं बच्चों, गिवन। क्लियर? आपको पता है मैं क्या करने वाला हूं? मैं इन साइड्स को, इधर ध्यान दो, ये जो साइड है ए बी और ये जो साइड है, मैं अभी इनके अपोजिट एंगल से इनको रिप्लेस करने वाला हूं। ए बी के अपोजिट में एंगल कौन है? सी। कौन सा एंगल है बच्चों? तो ए बी यहां से रिप्लेस होगा, यहां आएगा एंगल सी। ऐसे ही ये जो लाइन है ना ए सी, इसके अपोजिट में एंगल कौन है? बी। तो ये ए सी हटेगा और यहां आएगा बच्चों बी, और यहां रीजन देंगे हम। आपने क्या लिखा? एंगल, तो लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। फाइन? क्लियर? अब इधर देखो जरा, नोट बाद में करना। आपको ना ये साइड इक्वल दिखानी है, OB एंड, इसके लिए आपको ये जो एंगल देख रहे हो ना आप 1 और ये 2, ये इक्वल दिखाने पड़ेंगे। आपको पता है ये एंगल B का हाफ है और वो एंगल, तो एक काम करते हैं, इसका डिवाइड बाय 2 इन बोथ साइड कर देते हैं। डिवाइड बाय 2 इन बोथ साइड्स, दोनों साइड से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट C बाय 2 एंड यू विल गेट B बाय 2। फाइन? कोई इशू नहीं है। पता है मैं B बाय 2 क्यों किया यहां पर? क्योंकि मैं चाहता हूं कि B बाय 2 को रिप्लेस कर दूं एंगल 1 से, और C बाय 2 को रिप्लेस कर दूं एंगल 2 से। कर दे रिप्लेस। देखो C बाय 2 कितना बनेगा बच्चों? फिगर में देखो, दिस एंगल इज C, ये बाइसेक्टर है, तो ये बन जाएगा एंगल 2 और ये बनेगा एंगल 1। क्लियर? यहां रीजन भी देने पड़ेंगे। आपने इधर ध्यान दो बच्चों, आपने एंगल B का हाफ 1 लिखा, वाई? BO बाइसेक्ट करता है, समझ रहे हैं बात को? क्योंकि BO क्या करता है? बाइसेक्ट करता है एंगल B को, और ये जो आपका CO है ये बाइसेक्ट करता है एंगल C को। क्लियर? अब देखो हम कहां पहुंच गए।
हम पहुंचे कहां पर, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्लियर? इधर ध्यान दो बच्चों, अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं, अगर एंगल 1 2 के इक्वल है, अभी ध्यान रखना ट्राइंगल कौन सा इस बार, ओ बी सी, ओ बी सी से बाहर नहीं जाना कहीं भी। एंगल 1 के अपोजिट में साइड कौन जाती है, ओसी, और 2 के अपोजिट में कौन जाती है, ओबी। तो एंगल 1 हटाते हैं, ओसी से रिप्लेस कर देते हैं, एंगल 2 को हटाएंगे, ओबी से रिप्लेस कर देंगे, एंगल 2 हटाएंगे तो बच्चों ओबी से रिप्लेस करेंगे, और एंगल 2 रिप्लेस करोगे किससे, 2 तो रिप्लेस कर दिया, 1 किससे करेंगे, ओसी से। ये हो गया प्रूफ। लेकिन अभी रीजन लिखना है इसका, क्या लिखोगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। बात समझ में आ गई भाई, कोई इश्यू तो नहीं है। मैंने आपको ये बात पहले बताई थी कि अगर आप साइड्स इक्वल कर रहे हो तो आपका स्टेटमेंट भी साइड से स्टार्ट होगा। क्लियर है ये? तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। क्लियर है? पहले देख लो, देन उसके बाद नोट कर लेना, फटाफट देखो जरा। देखो सेकंड पार्ट क्या कहता है बच्चों, ये कहता है ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए। ये जो लाइन है ना ओ ए है, कहां बनाते हैं उसको भी, यह लाइन ओ ए, इधर ध्यान दो बच्चों, ये कहता है बाइसेक्ट एंगल ए। वी नीड टू प्रूव दैट ओ ए बाइसेक्ट एंगल। अच्छा, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इसका मतलब यह है ना, ये प्रूव करना है कि ये एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर मैं इसको 3 मान लूं बेटा और इसको 4, तो मेरा टारगेट है कि मैं किसी तरह से एंगल 3 और 4 को इक्वल प्रूव कर दूं। और उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देता हूं। मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को, देखो बेटा कौन कौन से, एक तो ये वाला ट्राइंगल आप देख रहे होंगे, इसमें आपका एंगल 3 आ जाएगा, और सेकंड ट्राइंगल आप लोग देख पा रहे होंगे, और इस ट्राइंगल में आपका एंगल 4 आ जाएगा। क्लियर? चलो, कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन आपको क्लियर दिख रही है। ये देखो बच्चों, ये गिवन इक्वल है। क्लियर? ए बी इज इक्वल्स टू, और भाई ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी आप अभी अभी प्रूफ करके आए, एंड ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए कॉमन हो जाएगी। लगाओ कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन फटाफट से। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, सबसे पहले यहां पे बात करते हैं हम लोग, पहली कंडीशन हमारे पास है बच्चों, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। इट इज गिवन और नॉट? यस, इट्स गिवन। फाइन। सेकंड वन, AO is equals to AO. It's common side. It's common. And the last one is OB is equals to OC. Reason क्या देंगे बच्चों? Proved above. Clear? Condition लगेगी by side congruency. ये जो आपका ट्राइंगल है AOB, it will be congruent to triangle AOC. It implies that angle 3 is equals to angle 4 by CPCT. It implies that AO bisect angle A. AO जो है बच्चों, वो एंगल A को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। और यही बात आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। अब बोर्ड पे देखो सब लोग, तो बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.2 में। क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्राइंगल AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो इसका मतलब फर्स्ट वन देखो आपको क्या गिवन है बच्चों, ट्राइंगल ABC में क्या है, ये जो AD है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, इसका मतलब समझो बेटा क्या होता है, अगर क्वेश्चन ये कहता है आपको AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, इट मींस दैट ये AD परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों 90 डिग्री एंगल है, और बाइसेक्टर है, इट मींस ये इसके 2 पार्ट करती है, वो भी इक्वल, BD इक्वल्स टू DC। आप इसे यूटिलाइज
कर सकते हैं, रीजन में लिख सकते हैं AD बाइसेक्ट BC। क्लियर? व्हाट वी नीड टू प्रूव? वी नीड टू प्रूव दैट इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये जितना पार्ट मैं रेड मार्कर से मार्क करूंगा, ये आपको प्रूव करना है। आपको प्रूव करना है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। क्लियर? तो मेरे ख्याल से एक काम करते हैं, हम इन्हें कर देते हैं कॉन्ग्रेंट, और कॉन्ग्रेंट करते ही बाय CP/CT ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। क्लियर? तो कॉन्ग्रेंसी लगाएंगे किसमें? एक तो ये ट्राइंगल आपको विजिबल हो रहा होगा, ठीक है ना, और सेकंड ट्राइंगल आपका ये हो जाएगा। ऑलरेडी हम रेड एंड ब्लू मार्कर से मार्क करते हैं ट्राइंगल्स को। जिन ट्राइंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रेंट करते हैं उन्हें हम ऑलरेडी मार्क करते हैं ब्लू एंड रेड मार्कर से। अब यहां देखो बच्चों, सॉल्यूशन में कॉन्ग्रेंसी लगाएंगे और कॉन्ग्रेंसी की तीनों कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। इन ट्राइंगल बच्चों ABD एंड ट्राइंगल ACD। कंडीशन नंबर 1, इधर देखो बच्चों, कॉमन साइड। कंडीशन नंबर 2, ईच 90। कंडीशन नंबर 3, BD इज इक्वल्स टू DC। तीनों कंडीशन पूरी होगी, साइड एंगल। तो पहली कंडीशन लिखो भाई फटाफट से, AD इक्वल्स टू AD, इट्स कॉमन साइड। क्लियर? सेकंड कंडीशन इज एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC। रीजन क्या देंगे? ईच। तो रीजन बनेगा ईच 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है वो इसके ऊपर। एंड द लास्ट कंडीशन इज BD इक्वल्स टू CD। क्या रीजन देंगे? AD बाइसेक्ट AD बाय व्हाट? देखो पहले साइड, देन एंगल, देन साइड। बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड, तीनों एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब यूटिलाइज किया जा सकता है ना, AB इक्वल्स टू AC। रीजन इज व्हाट? बाय CP/CT। क्लियर? इट इंप्लाइज दैट ट्राइंगल ABC is an आइसोसेलेस ट्राइंगल। भाई आइसोसेलेस कब बोलते हैं किसी ट्राइंगल को? जब उसकी दो साइड, तो हमने प्रूफ कर दिया कि दो साइड इक्वल हैं, तो ये आइसोसेलेस है। और लो भाई, ये हो गया हमारा प्रूफ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? सिंपली कॉन्ग्रुएंसी लगानी थी दोनों ट्राइंगल्स में, और बाय CP/CT AC इक्वल्स टू AB, और ये हो जाएगा आइसोसेलेस। स्पीडली नोट डाउन करो, देन क्वेश्चन नंबर करेंगे 3। क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन में गिवन है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल in which altitude B and CF are drawn to equal side AB and AC, और we can say AC and इसका मतलब यहां से मुझे स्टेटमेंट से दो बातें पता चलती हैं। फर्स्ट वन, ये जो ट्राइंगल है आपका ABC, ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इट मींस यहां पर ये दोनों साइड्स क्या है? इक्वल है। क्लियरली बताया गया बाद में, देखो कि वो साइड्स कौन सी है? AB एंड। अच्छा, इनके बारे में बताया गया कि ये जो एल्टीट्यूड है, ये क्या है बच्चों? एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। ये देखो BE वहां जाके 90 बनाता है, और ये CF यहां आगे 90 बनाता है। क्लियर? अब बात आती है कि प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको लिखवा भी देता हूं कि क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है। ठीक है, देखो ध्यान से। अगर मैं गिवन की बात करूं तो मुझे पता है कि जो AB है बच्चों वो AC के इक्वल है। सेकंड थिंग, मुझे ये भी पता है CF परपेंडिकुलर है AB एंड BE इज परपेंडिकुलर टू AC। इधर ध्यान दो, मैंने कैसे लिखा है, देखो CF जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर, और BE परपेंडिकुलर है AC पर। बात समझ में आ गई?
टू प्रूव करना है कि जो एल्टीट्यूड है ना बच्चों, बीई एंड सीएफ, ये दोनों एल्टीट्यूड इक्वल है, ये दोनों एल्टीट्यूड इक्वल है। अब जरा प्रूफ में नजर देखो भाई, इधर देखो प्रूफ में क्या करना है। आपको ऐसे दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं जिनकी ये साइड्स हैं। तो जरा मैं ड्रॉ करता हूं इनको, कहां पर है ये साइड्स, ढूंढू इनको, चलो ढूंढते हैं इनको। बीई मिल गई, दूसरी कौन सी है बेटा, सीएफ, लो भाई सीएफ भी ढूंढ लेते हैं, मिल गई। अब आपको ऐसे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं जिनकी ये साइड्स होंगी। एक काम करना, हमेशा मूव करना है ऐसे ऊपर की तरफ, देखो, क्योंकि कंडीशंस इधर से ज्यादा मिलेंगी आपको, ए कॉमन भी हो जाएगा, ठीक है। और ब्लू वाला ट्राइंगल आपका ये कंप्लीट कर लेना आप, समझ में आ गई भाई। तीन कंडीशन मैं ढूंढ के दिखाता हूं आपको, देखो, ठीक है। लो मैं ट्राइंगल लिख भी लेता हूं अपने, ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल, देखो भाई इसको तो रीड किया आपने, ए बी ई, उसको करेंगे ए सी, इन ट्राइंगल ए सी एफ। बात समझ में आ गई, क्लियर है। कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन दिखा रहा हूं, देखो आप लोगों में, ब्लू वाले ट्राइंगल में देखो ए सी, सॉरी ए बी, और रेड वाले ट्राइंगल में देखो ए सी, इक्वल है। एंगल ए दोनों में, और रेड वाले में देखो ये 90 बनेगा और ब्लू वाले में ये 90 बनेगा। तो मेरे ख्याल से कंडीशन बैठ रही है एंगल एंगल साइड। कंडीशन कौन सी बैठ रही है, एंगल एंगल। तो चलो भाई ए बी से स्टार्ट करो, एंगल पहले राइट एंगल आएगा, फिर कॉमन वाला आएगा, फिर साइड आएगी, ठीक है। लगाओ कंडीशन, लगाओ भाई कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, ब्लू से राइट एंगल लिखवाओ पहले, एंगल ए ई बी, ए ई इक्वल्स टू एंगल ए एफ सी, रीजन देंगे ईच 90 डिग्री, ईच 90। इसके बाद नेक्स्ट, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल इट्स कॉमन, एंड द लास्ट इज व्हाट, ए बी इक्वल्स टू ए सी, इट्स गिवन। कौन सी कंडीशन बनेगी, बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ये जो आपका ट्राइंगल है ए बी ई, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी एफ के। इट इंप्लाइज दैट व्हाट, ये जो एल्टीट्यूड है आपके बी ई इक्वल हो जाएगा सी एफ के। यही आपको प्रूव करना था भाई। एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, उसके तीनों एंगल तीनों साइड्स इक्वल, बाय सीपी सीटी, ब्रैकेट में लिख देना यहां पे, बाय सीपी सीटी, क्लियर है। फिगर बनाते हैं क्वेश्चन की। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज एफ, दिस पॉइंट इज ई बी सी। देखो ये ना जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है प्रीवियस वाले का, जो उसमें प्रूफ करना था वो इसमें गिवन है, जो इसमें गिवन था इसमें प्रूफ करना है। देखो भाई, अगर मैं इसमें भी एक हेडिंग डाल लेता हूं गिवन, इधर ध्यान दो। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो बेटा गिवन है यहां पर, इधर ध्यान देंगे सब लोग, आप लोगों को गिवन है ABC is a triangle in which altitude B and CF, two sides AB and AC are equal। इस बार आप लोगों को बताया गया है कि जो एल्टीट्यूड है ना ये इक्वल है, मतलब इस बार आपको पता है कि जो BE है, यस, जो BE है वो CF के इक्वल है। अच्छा एल्टीट्यूड भी है ये, इसका मतलब CF परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, और भाई BE परपेंडिकुलर है
AC के ऊपर। बात समझ में आ गई? अगर मैं यहाँ टू प्रूफ की बात करूं कि मुझे प्रूफ क्या करना है, तो भाई प्रूफ तो क्लियरली दिख रहा है, एक तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, समझिए ना। एक तो ये ट्राइंगल आपको ए बी ई कॉन्ग्रुएंट करना है किसके, ट्राइंगल ए सी एफ के, और सेकेंडली ए बी इक्वल्स टू करना है आपको ए सी के, और दैट इज करके ये भी लिख लेना चाहिए आप। मेनली चलते हैं हम लोग प्रूफ पर, यहां से हमारा मेनली क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। फिर से कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे, फिर से, लेकिन कंडीशंस इस बार चेंज रहेंगी, ठीक है। तो भाई कॉन्ग्रुएंसी किस में लगाओगे, फिर से सेम ट्राइंगल लेंगे हम। लो भाई, एक तो ये ट्राइंगल हो गया आपका ए बी ई, क्योंकि इसमें तो ए बी आ जाएगी, और एक ट्राइंगल और ले लेते हैं अपना ये। जरा एक बार कंडीशन देखो इस बार क्या होंगी। इस बार एक कंडीशन ये भी यूज होगी, B इज इक्वल्स टू सी एफ। तो बी तो ये वाली होगी आपकी, ठीक है, और सी एफ ये वाली होगी। एक ब्लू में आ गई, एक रेड में। अच्छा, ये एंगल कॉमन हो गया ब्लू रेड में, और ब्लू वाले में देखो ये 90 है, और रेड वाले में ये 90 है। कंडीशन कौन सी बन रही है, फिर से एंगल एंगल साइड बन रही है, लेकिन इस बार कॉमन एंगल पहले लिखा जाएगा, ये एंगल देन साइड। चलो कंडीशन लिखो फटाफट। सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ लगाओ भाई कंडीशन। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, इट्स कॉमन एंगल, क्लियर। सेकंड थिंग, राइट एंगल लिखवाओ बेटा। ए बी ई में कौन सा राइट एंगल आ रहा है, ए बी ई, ए ई बी, ए ई देखो, ए ई बी 90 डिग्री है ये, और एक ये वाला है आपका ए एफ सी, एंगल ए एफ, रीजन देंगे ईच, एंड द लास्ट कंडीशन इज व्हाट, रेड में आएगा बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ, इट्स गिवन बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी एफ। हो गए कॉन्ग्रुएंट। लो भाई आपका पहला पार्ट कंप्लीट, और सेकंड पार्ट हो जाएगा आपका बाय सीपी। तो यहां से आपका ए बी जो है इट विल बी इक्वल्स टू ए सी एंड इट विल बी बाय सीपी सी टी। लो भाई सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा प्रूफ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। स्पीडली नोट डाउन करो, देन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, कहते हैं एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस। अब देखो ये आइसोसेलेस गिवन है, तो साइड्स भी बता रखी है इन लोगों ने। ये साइड आपकी इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल की ये दोनों साइड इक्वल है और इस ट्रायंगल की ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है ना। तो कहता है शो दैट एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू ए सी डी। अगर मुझे ये दोनों एंगल इक्वल करने हैं तो मुझे ऐसे दो ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे जिनके ये एंगल्स हैं। पहले इन एंगल्स को मार्क करो जरा। एक तो एंगल ये रहा आपका और एक एंगल है ये, ठीक है। इन दोनों एंगल्स को क्या करना है, इक्वल करना है। तो ऐसे दो ट्राइंगल ढूंढने पड़ेंगे ना जिनके ये एंगल्स होंगे। उसके लिए मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, मुझे यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ऐसे, फिर एक ट्राइंगल ये बन जाएगा आपका इधर और एक ये बन जाएगा, और कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, दो गिवन, ठीक है। फिर लिखो फटाफट से भाई, चलो गिवन भी हेडिंग डाल लो फटाफट से। ए बी इक्वल्स टू ए सी, बी डी इज इक्वल्स टू सी डी, क्लियर। टू प्रूव, लो भाई प्रूफ भी लिख लो। क्या प्रूव करना है, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। लो भाई यहां से हमारा मेनली सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द प्रूफ। कंडीशन देखो भाई, सबसे पहले ट्राइंगल्स के नेम, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। चलो फर्स्ट कंडीशन, ए बी इक्वल्स टू ए सी। क्या रीजन दोगे बच्चों, गिवन
ठीक है, एंगल नहीं, फिर से साइड आएगी, बी डी इक्वल्स टू सी डी, इट्स गिवन, एंड द लास्ट कंडीशन इज ए डी इक्वल्स टू ए डी, इट्स कॉमन साइड, इट्स कॉमन, तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। हो गए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, और अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे इट इंप्लाइज दैट एंगल ए बी डी विल बी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। और ये आ गया भाई हमारा आंसर, और यही हमें प्रूफ करना था। सिंपली दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे एंड देन बाय सिंप्लिसिटी आंसर आ जाएगा। ये कहते हैं एबीसी इज एन आइसोसेलेस इन विच AB इज इक्वल्स टू, इसका मतलब हमारे पास एक ट्राइंगल है आइसोसेलेस जिसका नाम है ABC, इसमें दोनों साइड क्लियर। उसके बाद कहता है BA प्रोड्यूस की गई है, BA को, और भाई प्रोड्यूस कैसे किया है कि ये दोनों साइड इक्वल रहे आपस में, दिस पॉइंट इज D। चलो भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल्स टू, AB इज इक्वल्स टू, कहता है BA इज प्रोड्यूस टू पॉइंट D, ये जो BA लाइन है ना इसको D तक प्रोड्यूस करेंगे, एंड कंडीशन अगेन AD इज इक्वल्स टू AB, मतलब जितना AD है उतना ही, चलो राइट एंगल प्रूफ करना है BCD को। तो BCD भी देख लो जरा कहां है, ये एंगल आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है। लो भाई इधर ध्यान दो सब लोग, गिवन लिख लू क्या, चलो लिखो, गिवन है AB इक्वल्स टू AC और भाई AD इक्वल्स टू AB, क्लियर। अगर मैं ये देखूं कि इन दोनों से एक चीज और इंप्लाइज हो रही है ना बच्चों, देखो AB AC के इक्वल है, AB AD के इक्वल है, इसका मतलब AC भी AD के इक्वल है, यहीं पे लिख लो, फिर गिवन लिख देंगे रीजन में, समझ गए ना, रीजन में गिवन लिख देंगे हम लोग। टू प्रूव व्हाट वी नीड टू प्रूव, BCD इज अ राइट एंगल। अब चलते हैं अपने मेन सॉल्यूशन पर, दैट इज कॉल्ड द प्रूफ। यहां से हमारा मेन सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है, देखना जरा फटाफट। सबसे पहले चलो इन ट्राइंगल, इधर इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल AB, ये साइड इसके AB इक्वल्स टू AC, क्लियर। इधर ध्यान दो, रीजन क्या दोगे, जरा इनके अपोजिट एंगल से रिप्लेस करना, AB के अपोजिट में जाएगा ACB, एंगल AC, और AC के अपोजिट में जाएगा एंगल AB, और दोनों को क्या मान लो X, और यहां रीजन दो भाई, क्या, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्लियर। इधर ध्यान दो, अब यही काम आपको उस वाले ट्राइंगल में करना है। इन ट्राइंगल इन दोनों को आपने एक्स लेट कर लिया, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ऐसे इन दोनों को वाई लेट करेंगे अभी, ठीक है। इन ट्राइंगल ADC, AD इक्वल्स टू AC, गिवन, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं इसमें। रिप्लेस मारो AD को एंगल ACD से, और इसे एंगल ADC से, और दोनों को y के इक्वल। लो जी अगेन सेम रीजन डालेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्लियर। यहां तक नोट डाउन करने के बाद इधर ध्यान देना भाई, स्पीडली बाद में नोट कर लेना। चलो इन ट्राइंगल
बी सी डी, जो पूरा ट्रायंगल है इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसमें एंगल सम लगाओ भाई। एंगल डी बी सी, एंगल बी सी डी और एंगल बी डी सी 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्लियर? लो भाई, इसकी वैल्यू y है, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू x प्लस y है, इसकी वैल्यू x है, सॉरी y है, ये वाला x है, तो 180। तो यहां से 2x प्लस 2y कितना आ गया भाई? कैसे? x प्लस वाई प्लस वाई 180 डिग्री, 2x प्लस 2y 180, 2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। तो भाई x प्लस वाई कितना आ गया? 180 बाई 2, x प्लस वाई कितना आ गया? 90। x प्लस वाई कितना आ गया? क्लियर? मुझे ऐसा लग रहा है कि बीसीडी एंगल भी x प्लस वाई ही है। एंगल बीसी, देखो भाई ये था बीसीडी, x प्लस, तो ये आ गया 90, ये कितना आ गया? तो यहां से बीसीडी राइट एंगल प्रूफ हो गया।